अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल की ओर से प्रिय मित्र को हार्दिक नमस्कार, धन्यवाद और अभिनंदन है। हे मित्र, आपने हमारे यूट्यूब चैनल के लिए जो परिश्रम किए और जो हमारे लिए कहने का आशय कि हम अध्यात्म विज्ञानी जनों के लिए जो आपने सहकार्य किया, सहयोग किया, उसके लिए हम अपने YouTube चैनल की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करते हैं। मित्र, आप आधुनिक हैं और आधुनिक शिक्षा से संपन्न हैं और आप आधुनिक विज्ञान से भी संपन्न हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं से ये जान पड़ता है कि आप अध्यात्म को ऐसी यानी जो अंधश्रद्धा, अंधविश्वास समझते हैं और ये समझते हैं कि ये विद्या केवल लोगों को बहकाने के लिए या लूटने के लिए या लोगों को अज्ञान के अंधेरे में ढकेलने के लिए ही है। तो ऐसा नहीं है मित्र। आपकी सोच और आपका जो यानी जिसे कहा जाएगा कि अंदाज़ा है, वो गलत है। संस्कार मनुष्य को अपने परिवार से मिलते हैं, अपने परिवेश से मिलते हैं, अपने मित्र और समाज के जो लोग होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं। हम पढ़ते जो साहित्य पढ़ते हैं उस साहित्य का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। हम जो शिक्षा लेते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ अनुवांशिक जो संस्कार होते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। पूर्व जन्म में हमारे जो कार्य होते हैं, कोई गुण स्वभाव होते हैं, उसके भी सूक्ष्म संस्कार हम पर होते ही है। भले ही आप माने न माने, हम जानते हैं कि आप पुनर्जन्म और पूर्व जन्म आदि बातों को नहीं मानते, लेकिन सहज बात तो यह है कि क्या हमारे कहने से हमारा जो हिसाब है वो कंप्लीट हो जाता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य जो कर्म इस जन्म में करता है उसका हिसाब इसी जन्म में कभी हो ही नहीं सकता, वो अधूरा ही रहता है। इसलिए कि जब तक टोटल नहीं लगती तब तक किसी भी हिसाब का यानी जिसे कहा जाएगा कि क्लोजअप नहीं होता, वो हिसाब क्लोज नहीं होता। उसी तरह ये कर्म और कर्मफल, प्रारब्ध का ये चक्र समाप्त नहीं होता। प्रारब्ध का चक्र समाप्त होने के लिए हमारे सभी कर्मों के फल हमने भोग लेने होंगे और कर्म फल को भोग कर ही चुकाना होता है। इसका आपको ज्ञान नहीं है। इसका कारण भी आपको अध्यात्म विज्ञान के विषय में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि आप यानी कहने का आशय कि ये मानते हो कि अध्यात्म यानी भौतिक विज्ञान ही सब कुछ है, भौतिक सुख ही सब कुछ है। तो ऐसा नहीं है मित्र। भौतिक सुख हमें केवल सुख और दुख के झोले में यानी हिंडोले में झुला सकते हैं। वो स्थायी आनंद की प्राप्ति हमें कभी नहीं करा सकते, इसलिए कि भौतिकता में आनंद है ही नहीं। क्योंकि हमें केवल आनंद का भास ये भौतिकता दे सकती है। जैसे ही हमारे यानी भोग समाप्त हो गए कि वैसे ही वो उससे मिलने वाला सुख भी समाप्त हो जाता है। जब तक भोग तब तक सुख, और भोग समाप्त हो गया कि फिर वही चक्र शुरू। तो इस तरह ये भोग कभी किसी को स्थायी शांति, स्थायी आनंद नहीं दे सकते। आनंद के लिए हमें अपने स्वस्वरूप में ही स्थित होना होगा, और अपने स्वस्वरूप में स्थित करने के लिए कोई भी शास्त्र और पुराण और कोई भी ग्रंथ नहीं है मित्र। हमें अपने स्वस्वरूप में स्थित करने की शक्ति केवल अध्यात्म विज्ञान में ही है। आपको बार बार हमने प्रार्थनाएं की कि आप सर्वांग योग का अभ्यास कीजिए, सर्वांग योग को जान लीजिए। लेकिन आपकी रुचि अध्यात्म में न रहने से
आपने अन्य ग्रंथों की तरह और अन्य अन्य अंधविश्वास और पूंगा पंडिताई और अंधश्रद्धा की तरह ही सर्वांग योग को भी जान लिया है, लेकिन सर्वांग योग ऐसा नहीं है। सर्वांग योग ये अनुभव की प्रत्यक्ष और प्रायोगिक पद्धति पर आधारित होने से सर्वांग योग हमारी सभी शंकाओं प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ है। इसीलिए हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं कि आप सर्वांग योग को पढ़िए, किसी तत्वदर्शी से उसके रहस्य को जान लीजिए, और उसके अनंतर अगर आप न मानना चाहे तो कोई बात नहीं है, हम किसी को बाध्य तो नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि आप जिस पंथ और संप्रदाय से आते हैं वो पंथ संप्रदाय अनिश्वरवादी है, वो ईश्वर को तो मानते ही नहीं। यानी उसका अर्थ यही है कि वो एक प्रकार का यानी नास्तिक धर्म है। तो नास्तिक दो प्रकार के हमने बताए हैं, आपने अब हमारे एपिसोड देखे होंगे। नास्तिक दो प्रकार के होते हैं। एक नास्तिक वो होते हैं जिनको आस्था ही नहीं होती इस विश्व पर, इस व्यवहार पर, इस मनुष्यता पर आस्था ही नहीं होती, ऐसा एक अनिश्वरवाद है। और दूसरा एक अनिश्वरवाद ऐसा है कि केवल हमारे धर्म संस्थापक ही संपूर्ण हैं, न उनके पहले कुछ था न उनके बाद कुछ है। इस प्रकार की कल्पना आपने शायद अपने मन में रख ली है। दो मार्ग है नास्तिकता के, और नास्तिकता के दोनों मार्ग अंत में एक अंधेरी सुरंग में खुलते हैं। वो अंधेरी सुरंग क्या है? क्या ये जीवन खाओ पियो मौज करो ऐश करो और फिर समाप्त, क्या इतना ही हो सकता है? क्या इससे आगे इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, कोई साध्य नहीं? क्या इसीलिए हमें विश्वविधाता ने मनुष्य बनाकर भेजा है? ये भी विचारणीय बात है। जो आए वो कहाँ से, जो गए वो कहाँ गए। और ये भी विचारणीय बात है कि अगर हम हाड़ मास को ही स्वयं अपना स्वरूप समझ लेते हैं तो हाड़ मास तो लोग स्मशान में ले जाकर जला देते हैं, गाड़ देते हैं। तो स्मशान में जलाने से पहले, गाड़ने से पहले वो कौन था जो इस शरीर से निकल गया है? इसका भी विचार अनिवार्य है। उसके अनंतर आप यानी विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं, और उन बातों से यही ध्वनित होता है कि आप केवल यानी ऊपर ही ऊपर सतही विचार करते हैं, आप किसी भी विषय का गहराई से विचार नहीं कर पाते। और ये तो सामान्य बात है, क्योंकि जिस उम्र के यानी पड़ाव पर आप है वहाँ तो बुद्धि और मन की चंचलता अनिवार्य होती है, जिसके कि हम स्वयं साक्षी है और भोगा है और भोगते हैं। और इसीलिए आपसे निवेदन है कि मनुष्य जो तरुणाई में, युवावस्था में जो प्राप्त करता है वो उसका साथ मजबूती से निभाते हैं। कोई भी हो, विचार हो, कोई समझदारी हो, कोई कला हो, विद्या हो, किसी प्रकार का अभ्यास हो, कोई भी विषय क्यों न हो, कोई भी बात क्यों न हो, लेकिन हमें युवावस्था में ही ग्रहण करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, तभी कोई विद्या, कोई दिशा हमें निश्चित हो सकती है। तो आपने जो हमारा सहयोग किया उसके लिए हम हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आप हमारी बातों को अन्यथा नहीं लेंगे। ये मित्र का पत्र है, मित्र के लिए। हम आपके मित्र हैं, कोई हमारी बात मानने के लिए आपको बाध्य भी नहीं कर सकते, और सच्चाई यानी संबंध खराब ना हो इसलिए सच्चाई भी न बताएं, ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि सच्चाई तो बतानी होगी। क्योंकि सच्चाई अगर बताएंगे नहीं तो क्या सच्चाई छिप जाएगी? सच्चाई तो छिप नहीं सकती। और अपने मित्र को ही सत्यता से अंधेरे में रखना, इसे हम सबसे बड़ा पाप समझते हैं। इसीलिए इस एपिसोड से आपसे चर्चा की है। अगर हमारी बातचीत से हमारे यानी जिसे कहा जाएगा कि उत्तर से आपको अगर कोई मानसिक अगर क्लेश हुए हो तो आप हमें सहर्ष क्षमा करेंगे, और अध्यात्म विज्ञान को सर्वांग योग युक्ति के द्वारा जानकर
आप स्थायी शांति समाधान की प्राप्ति कर सकते हैं। और अध्यात्म विज्ञान ही मनुष्य को अपने स्वस्वरूप का दर्शन कराने के लिए एकमेव उपाय है। ये पुनश्च निवेदित करते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। आपके मित्रता की हार्दिक बार बार धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्कार।